हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम एलसीएम और एचसीएफ को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस में ये दोनों कंसेप्ट यूज होते हैं वो सीखेंगे। अक्सर बच्चों को जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालना तो सीख लेते हैं अलग अलग मेथड से, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते ही कंफ्यूजन हो जाती है कि ये क्वेश्चन एलसीएम वाला है या एचसीएफ वाला है। तो दूसरा पॉइंट ये सीखेंगे कि इसकी पहचान कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की पहचान आनी बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, इजी एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास बल्ब्स हैं तीन, एक, दो, तीन। ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। पहला बल्ब जो है ब्लिंक करते हैं सभी। पहला बल्ब जो है हर 2 सेकंड के बाद दोबारा शुरू हो जाता है, जलता है, राइट, ग्लो करता है। दूसरा बल्ब जो है हर 4 सेकंड के बाद ग्लो करता है, यानी कि ग्लो करता है, बंद हो जाता है, फिर 4 सेकंड के बाद दोबारा चलता है, इस तरीके से। और तीसरा मान लीजिए ये हर 6 सेकंड्स के बाद ग्लो करता है। जब ऐसी सिचुएशन है, मान लो 3 बल्ब्स ये पड़े हैं हमारे पास, ये 2 सेकंड बाद ग्लो करेगा, ये 4 बाद और ये 6 बाद। तो आपके पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि जी एक बार तो ये बल्ब सारे इकट्ठे ग्लो किए किसी भी समय पर, बताओ इसके बाद कितनी देर बाद वो फिर से इकट्ठे ग्लो करेंगे। समझ रहे हो? अब एक बात बताओ, ये तीनों इकट्ठे ग्लो कर गए, उसके बाद दोबारा ये कब इकट्ठे ग्लो करेंगे? क्या वो 2 सेकंड के बाद करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसको तो 6 सेकंड लगने हैं, कम से कम 6 सेकंड। तो 6 सेकंड से पहले तो ये लास्ट वाला बेचारा ग्लो ही नहीं करने वाला। तो यहां पर एक एनालिसिस करो। आपके पास 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों में से ना तो 2 आंसर हो सकता है, ना 4 हो सकता है, 6 हो सकता है कि नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन 6 सेकंड से छोटा आंसर तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि लास्ट वाला बल्ब तो 6 सेकंड से पहले ग्लो ही नहीं करने वाला। तो तीनों वैल्यूज में से आपका जो आंसर आने वाला है वो कम से कम लास्ट वाली वैल्यू हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, राइट। यानी कि 6 सेकंड या 6 सेकंड से बड़ा ही आंसर हो सकता है। जब तक लास्ट वाला बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा तो तब तक मैं आंसर बता ही नहीं सकता। तो जब आपका आंसर बड़े साइड वाली तरफ मूव करे, बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करे, तो समझ लो एलसीएम का केस है। देखो ये बहुत आसान मेथड है याद रखने का। जब आपका आंसर बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करे, जब मैंने देख लिया कि यार ये लास्ट वाला बल्ब 6 सेकंड तक चलना ही नहीं, तो इससे कम आंसर क्या होगा? मतलब एलसीएम है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी ऐसी वैल्यू जो इन सब के टेबल में आए। अब आपका एलसीएम यहां पर 2, 4 और 6 तीनों के टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आए? सबसे बड़ा नंबर 6 है ना, 6 1 जार 6 होता है। अब 6 तो 2 और 4 के टेबल में नहीं आता। 6 से बड़ा नंबर है 12। अब देखो क्या 12 इन सब के टेबल में आता है? 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 में भी आता है। इसका मतलब 12 सेकंड्स के बाद ये बल्ब जो हैं दोबारा ग्लो करेंगे। और ये 12 क्या लिया है मैंने? एलसीएम लिया। और आप मैच कर सकते हो, क्योंकि जब पहली बार इसको तो 6 सेकंड्स के बाद जलेगा, ये वाला तो बराबर जल जाएगा फर्स्ट वाला, लेकिन मिडिल वाला तब नहीं जलेगा, क्योंकि मिडिल वाला तो 4 सेकंड के बाद एक बार ग्लो कर चुका है, दोबारा 8 सेकंड के बाद ग्लो करना है। तो ये तीनों 12 जो है इन तीनों के टेबल में आता है, और 12 सेकंड पूरे होने के बाद तीनों इकट्ठे जलेंगे, क्योंकि 2 6वीं बार जलेगा, तब 6th टाइम ग्लो करेगा। ये वाला 3rd टाइम ग्लो करेगा, ये 2nd टाइम करेगा, लेकिन करेंगे तो इकट्ठे ना, बस। तो बड़ी वैल्यू की तरफ जाएगा तो वो केस कौन सा होता है? एलसीएम का केस होता है। अब जैसे ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं, मैं एक और एग्जांपल देता हूं इसी तरह की, फिर एचसीएफ पे भी आएंगे। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, और वो क्या करते हैं? तीनों फ्रेंड्स वॉक करते हैं सुबह, और वो भी सर्कुलर ट्रैक में। मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है, ये देखो।
ए पॉइंट से इकट्ठे शुरू करते हैं रनिंग करना। अब 3 लोग हैं तो तीनों की स्पीड अलग अलग है। एक पर्सन है पी, एक पर्सन है क्यू, एक है आर। पी वाला ना वो पूरा सर्कल कवर कर लेता है कितनी देर में? 5 मिनट में। जो क्यू वाला है वो सर्कल कवर करता है 10 मिनट में। जो आर है वो कवर करता है 15 मिनट में। अब आप देखो सेम टाइप है ना सिचुएशन, लेकिन क्वेश्चन अलग है। पहचान तो करनी सीखनी है। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि ए पॉइंट से शुरू करते हैं, पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं, स्टार्टिंग इकट्ठे की, बताओ तीनों कितनी देर बाद इकट्ठे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब आप सोचो पी वाला पर्सन जो है बड़ी स्पीड फास्ट है इसकी, ये तो 5 मिनट में सर्कल पूरा कर लेगा, लेकिन तब तक वो लोग नहीं पहुंचेंगे, राइट। क्यू वाला है 10 मिनट बाद सर्कल पूरा करेगा, ए वाला तो मिल जाएगा उसको, आर वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आर वाला सबसे स्लो है, वो 15 मिनट्स में अपना टाइम पूरा करता है। अब आप देखो अगर तीनों को इकट्ठा मिलाना है तो क्या 15 मिनट में भी हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि ये क्यू वाला नहीं पहुंचेगा सेकंड टाइम। तो 15 मिनट कम से कम मेरा आंसर हो सकता था अगर वो भी बराबर पहुंचते तो, या उससे ज्यादा होगा। अब आंसर तो बड़ी साइड में जा रहा है ना, लॉन्ग साइड में। जब आंसर बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा है तो मतलब कौन सा केस है? एलसीएम का केस है। अब यहां पर मैं अगर एलसीएम निकालूं 5, 10 और 15 का, तो एलसीएम क्या होगा? 30, क्योंकि 30 ऐसी वैल्यू जो तीनों के टेबल में आती है। मेथड अलग अलग किए हुए हैं आपने। अब 30 मतलब 30 मिनट्स के बाद ये इकट्ठे मिलेंगे, और वाकई मिल जाएंगे, क्योंकि आर वाला अपने 2 सर्कल पूरे कर लेगा, क्यू वाला 3 सर्कल राउंड पूरे कर लेगा, पी वाला अपने 6 राउंड्स कंप्लीट कर लेगा, लेकिन मिलेंगे तो सही। लेकिन मुझे आइडिया क्या हो गया कि ये बड़ी वैल्यू की तरफ है। अगर इसका आंसर बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा है तो मतलब माई केस इज ऑफ एलसीएम। मैंने 2 एग्जाम्पल दी, आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो फिर एचसीएफ की पहचान कैसे करेंगे, उसको भी एक आसान एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। मान लीजिए मेरे पास जैसे ना एग्जाम्पल रहती है, जैसे एलसीएम में मैंने कहा ना कि बड़ी तरफ आपका आंसर है, एचसीएफ में आपका आंसर छोटी तरफ जाने वाला है, छोटी वैल्यू की तरफ। छोटी वैल्यू की तरफ किस तरीके से जाएगा? मान लीजिए आपके पास, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि 20 बैंड मेंबर्स हैं, 20 बैंड मेंबर्स हैं। 20 बैंड मेंबर्स मतलब जो बैंड बाजे बजाते हैं ना, परेड करते हैं, तो परेड में आगे बैंड मेंबर्स हैं, ठीक है। और हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, और परेड के टाइम पे क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको लाइंस में खड़ा कर देते हैं। अब रूल क्या है कि जितनी भी लाइंस में आप स्टूडेंट्स को खड़ा करते हो, हर लाइन के आगे बैंड मेंबर्स आएंगे। सुन लीजिएगा एग्जांपल को ध्यान से। हर लाइन में स्टूडेंट्स के आगे बैंड मेंबर्स भी होंगे। बैंड मेंबर्स हर लाइन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। बताइए मैक्सिमम कितनी रोज बना सकते हैं? कितनी रोज बनेंगी हमारे पास जिसमें स्टूडेंट्स भी कवर हो जाएं और हमारे पास बैंड मेंबर्स भी कवर हो जाएं, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी आ सकती है, और इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इसमें मैं एक चीज बताऊं, 100 स्टूडेंट्स को आपने खड़ा करना है, ठीक है। उनको लाइंस में बांटोगे तो हर लाइन में 10-10 बच्चे आएंगे या 20-20 आएंगे। 100, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 100 है। लेकिन बड़ी वाली साइड मेरा आंसर नहीं जा रहा, मेरा आंसर बड़ी वाली साइड नहीं जा रहा। किस में जा रहा है? छोटी वाली साइड जा रहा है। कैसे छोटी वाली साइड जा रहा है? कि जब 100 लोग हैं उनको लाइंस में खड़ा करना है, कितनी लाइंस बनवाओगे? 5 लाइन बनवा लोगे, 10 लाइन बनवा लोगे, लेकिन कम बनवाओगे ना। जब मेरा आंसर कम वाली साइड जाएगा तो मतलब एचसीएफ का केस है। अब जैसे यहां तो देखो 20 बैंड मेंबर्स हैं, अब एक ही लाइन में 20 थोड़ा खड़े हो जाएंगे।
बल्कि उन 20 को भी आप अलग अलग लाइंस में बांट दोगे। हो सकता है 4-4 हर लाइन में जाएं, 2-2 जाएं, 5-5 जाएं, जैसा भी होगा। यानी कि मेरा आंसर तो इन दोनों की जो छोटी वैल्यू है ना, छोटी वैल्यू के भी कम हो सकता है। बस बात खत्म है। फिर एचसीएफ का केस है। अब पुरानी वाली एग्जांपल से कंपेयर करो, आपके बड़े आंसर से भी आगे आंसर जाने को हो तो एलसीएम है, छोटा आंसर है, छोटी वैल्यू है, उससे भी कम हो सकता है तो एचसीएफ है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, एचसीएफ निकालूंगा इनका, एचसीएफ ऑफ 20 एंड 100। 20 एंड 100 का एचसीएफ कितना होता है जी, निकालना आता होगा। 20 और 100 का एचसीएफ मतलब पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसी वैल्यू जिसके टेबल में ये दोनों आते हो, 20 भी आता हो 100 भी आता हो, तो इनका एचसीएफ 20 है। तो मैंने कहा था ना, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज बनाना चाहें तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, 20 डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यानी कि 20 रोज बना लो, एक रो में क्या होगा, 5 स्टूडेंट्स और एक बैंड मेंबर। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज बनानी है तो एचसीएफ निकालना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। तो यहां पर 20 और 100 का एचसीएफ निकाला, 20 आया, यानी कि 20 रोज बनेगी। अब 100 से 20 को डिवाइड करोगे तो 5 आता है, यानी कि 5-5 स्टूडेंट्स खड़े करो 20 रोज में और सबके आगे एक एक बैंड मेंबर कर दो, तो 20 हमारी रोज आंसर आ रही हैं। लेकिन आई होप आपको समझ आया होगा कि ये केस एचसीएफ का कैसे समझ आता है। जब आपका आंसर, मैं रिपीट कर देता हूं, जब आपका आंसर छोटी वैल्यू या उससे भी कम की तरफ जाने को तैयार हो तो एचसीएफ, बड़ी वैल्यू या उसके भी ऊपर जाने को तैयार हो तो एलसीएम। तो आई होप आज का कंसेप्ट समझ आया होगा। ऐसी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स यूजली बुक्स के अंदर होती हैं। आपको भी कोई एग्जांपल अगर याद है, इस तरह की एग्जांपल आपके दिमाग में चल रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको कंसेप्ट भी समझ आया है तो भी हमें जरूर बताइए कि हाँ समझ आया कि नहीं। और इस वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।